उदाहरण नंबर 11। उदाहरण 11 देखते हैं। कह रहा है दो व्यक्तियों का आय का अनुपात 9:7 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:4 है तथा प्रत्येक व्यक्ति की प्रति माह 2000 रुपये बचा लेते हैं। उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं माना दोनों व्यक्तियों का मासिक आय यक्स तथा उनकी खर्चे का वाई रुपये है। मान लीजिएगा दोनों व्यक्तियों का मासिक आय जो है 100 रुपये तथा उनके जो खर्ची जो है वाई रुपये। अब क्या कह रहा है, अब दोनों व्यक्तियों का मासिक आय 9:7 है। अब शर्त नंबर 1, पहले व्यक्ति का मासिक आय माइनस उसका खर्चा बराबर का दिया है। वो पहले व्यक्ति का जो मासिक आय है वो खर्चा निकलने के बाद क्या करते हैं 2000 रुपये बचा लेते हैं। 2000 क्या करते हैं 2000 रुपये को बचा लेते हैं। टोटल कितना रुपये बचा लेते हैं। अब पहले व्यक्ति का मासिक आय क्या दिया है, पहले व्यक्ति मतलब पहला व्यक्ति को क्या होगा मासिक आय 9 होगा तो मासिक आय तो हम मासिक आय का मान x तो कहा जाएगा 9x माइनस उसका खर्चा, पहले व्यक्ति का खर्चा कितना है। अब उनके खर्चों का 4:3 है अर्थात पहला व्यक्ति का खर्चा का है 4 तो 4y हो गया। 4y बराबर 2000। समीकरण 1, जैसे हमका कि दोनों व्यक्तियों का मासिक आय यक्स मान ली और इसमें जो है दोनों व्यक्तियों को मासिक पहले व्यक्ति का मासिक आय 9 दिया है अनुपात में दूसरे व्यक्ति का 7 दिया है और उनका खर्चा दिया 4:3 दे दिया है। तो हम कहा कि पहले व्यक्ति के मासिक आय और उनके खर्चा में से घटा दिए तभी तो जो बचा है 2000 रुपया है ना, तब वही 2000 खर्चा में पूरा आय जो पूरा आय है उसमें से हम खर्चा घटा दिए तभी तो जो बचेगा तो वही तो मासिक आय हो जाएगा। तो दो। अब शर्त नंबर 2, शर्त 1 शर्त 2। अब दूसरे व्यक्ति का मासिक आय माइनस खर्चा बराबर करना है 2000 रुपया। तब ये भी बचा लेता है, दोनों लोग क्या करते 2000 रुपया बचा लेते। फिर क्या कह रहा है, अब पहले व्यक्ति का मासिक आय कितना है 7, पहले व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मासिक आय कितना है 7 और मासिक आय का माने दोनों व्यक्ति को हम x माने है माइनस का खर्चा का माने है y
और इसमें खर्चा कितना कितना खर्च कर देता है 3, 4 बदले 3y बराबर 2000। मान लीजिए समीकरण हम 2 माने। अब समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या करना है, विलोपन विषय करना है। समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा 2 से क्या कर घटाने पर अब क्या करते हैं 9x माइनस का 4y बराबर 2000 और 7x माइनस का 3y बराबर 2000 दिया है। अब क्या करते हैं समीकरण 1 तथा 2 से ही लिखते हैं, कोई घटाते नहीं। अब समीकरण का है 1 है, समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 में समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर अब क्या करना है समीकरण 1 में करना से गुणा करना है। समीकरण 1 में 3 से तो कितना आ जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27 x माइनस का 3 चौके 12y बराबर 3 दूनी 6000। अब इस समीकरण 2 में 4 से गुणा करना है तो 7 चौक 28 x माइनस 4 पे आए 12y बराबर 4 दूनी 8000। अब क्या करते हैं दोनों को घटा लेते हैं, का माइनस आ गया प्लस नहीं माइनस यहाँ घटा। अब क्या है 12x प्लस और 12y प्लस में है, एक 12y का है माइनस में, का दोनों कट जाएगा। 27 में से 28y घटेगा माइनस का x बचेगा माइनस x बराबर 8 माइनस 8000 में से 6000 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 2000। अब कितना है x बराबर कितना आ गया 2000, x बराबर 2000, x बराबर कितना आ गया 2000। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 का है 9 गुणे x बराबर कितना है 2000 तो 2000 तो फिर माइनस का 4y बराबर 2000। अब 9 दूना 18000 माइनस का 4y बराबर 2000 माइनस का 9 दूना 18000। अब माइनस का 4y बराबर 18000 में से 2000 घट जाएगा कितना बचेगा माइनस का 16000 माइनस कट जाएगा y बराबर
16,000 बटे 4। अब y बराबर 4 चौका 16, 4,000, y बराबर 4,000। अब दोनों व्यक्तियों का मासिक आय कितना हो गया? 2,000 रुपये। अब दोनों व्यक्तियों का क्या आएगा आंसर? x बराबर कितना? x बराबर 2,000 और y बराबर 4,000। आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब उदाहरण नंबर 12। उदाहरण 12 में कहा है 2x दिया 2x धन 3y बराबर 8 और दिया है 4x धन 6y बराबर 7। 4x धन 6y बराबर 7 दिया है। इसको क्या कर रहा है? विलोपन विधि द्वारा का समीकरण को हल करना। अब मान लेते हैं समीकरण इसे 1 और समीकरण इसे का मान लेते हैं 2। अब क्या करते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर अच्छा समीकरण 2 में 1 में 2 से गुणा क्यों? क्योंकि क्या है नीचे 4x है। अगर जो का है ऊपर भी 4x जाएगा तो घटाने पे दोनों कट जाएगा तो y का मान डायरेक्ट निकल जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा कर रहे हैं। और 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2 दूना 4x धन 3y बराबर 8। मान लेते हैं समीकरण का 3। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 में से क्या करते हैं 2 को घटा देते हैं। अब 4x धन 3y बराबर 8 दिया। अब समीकरण 2 4x प्लस 6y बराबर 7 दिया। क्या करते हैं घटा लेते हैं दोनों माइनस माइनस माइनस। अब 4x एक भाई प्लस है माइनस 4x कट जाएगा। अब माइनस 6x में से 3x घटेगा 3y घटेगा कितना बचेगा माइनस का 3y बराबर। अब 8 में से 7 जाएगा क्या बचेगा 1 ही बचेगा ना। तो y बराबर कितना आ गया y बराबर माइनस का 1/3 आ गया। अब y का मान समीकरण क्या हमें रख दिया है
चाहे इस समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण अगर जो 2 से गुणा होगा, गलत कर दिया। दो से अगर गुणा करेंगे का 2 दूना कितना हो जाएगा 4x धन 2 तिहाई 6x 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6x 6y बराबर 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पर भी 6x रहेगा। ये 2 तिहाई 6y 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब सही। अब समीकरण 3 में से घटा देते हैं तो बचेगा 4x धन 6y बराबर 7। यही तो है क्वेश्चन। अब क्या करते हैं घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस। अब 4xy कट जाएगा बराबर बचेगा 0 बराबर 10 में 7 के बराबर कितना बचे 9 बराबर 0 ही आ जाएगा अल्टीमेट, जो कि क्या है जो कि कथन है जो है असत्य है। कथन क्या है असत्य है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते, उदाहरण नंबर 13। उदाहरण 13 का कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग जो है 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब दो संख्या का मान लेते हैं हम, माना दहाई की संख्या, मान दहाई की संख्या का x तथा इकाई की संख्या क्या y है। दहाई की संख्या हम कहा गए x मान लिए और इकाई की संख्या y मान लिए। अब क्या कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या तथा उनके अंकों पर 2 अंकों की अब संख्या बना। अब 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की एक संख्या बराबर का है दहाई मतलब 10 माने है का x धन का y हो गए। फिर क्या कह रहा है उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अब अंकों के उलटने पे बनी संख्या उलटने पर मतलब दहाई के जगह पे क्या लिखेंगे इकाई का अंक, इकाई की जगह पे दहाई का अंक, मतलब हम क्या किए अंकों को उलट दिए, मतलब दहाई के जगह पे क्या लिख दिए 10y। हम क्या किए चेंज उलटने मतलब x की जगह पे y की जगह का x लिख दिए 10y हो गया प्लस का x, ये हो गया। फिर कह रहा है अब
ई दोनों को योग। अब शर्त एक, दोनों अंकों की संख्या, दोनों अंकों की संख्या, अंकों की संख्या प्लस अंकों को लौटने पर बड़ी संख्या, अंकों की उलटने पर बनी संख्या बराबर। अब दोनों अंकों की संख्या और उसके उलटने की संख्या का योग का दिया है, योग 66 दे दिए, योग कितना दे 66 दे दिए। अब अंकों की संख्या कितना हो गया 10x प्लस y धन। अब अंकों के उलटने का बनी संख्या कितना है 10y धन x बराबर करना दे, दोनों को 66 दे दिए। अब 10x, एक x इधर है एक इधर, 10 एक 11x धन 1y धन 10y 11y बराबर 66। अब 11 का करते हैं, 11 से भाग दे देते हैं, 11 से भाग देने पर अब 11 से भाग दे देंगे तो बचेगा x धन y बराबर 66। समीकरण मान लेते हैं इसका 1। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है यह संख्या का अंतर, शर्त नंबर 2, शर्त दूसरा, दोनों संख्या के अंतर का है 2 है, दोनों संख्या का अंतर, अंतर बराबर 2 दिया है, अर्थात x माइनस का y बराबर क्या दिया है 2। समीकरण मान लेते इसे का 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर अब समीकरण 1 का है x धन y बराबर 6 दिया है, समीकरण 2 का है x माइनस y बराबर क्या दिया है 2। अब क्या कर घटा लेते हैं, प्लस x माइनस x का घट कट जाएगा, बचेगा 1 2x बराबर 6 2 8। अब आगे तो x बराबर कहा जाएगा, x बराबर 8/2 बराबर कितना आ गया 4, x का मान जाए। अब x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब क्या करते हैं, x बराबर दिया है 4 धन y जो है y लिख देंगे बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब अंकों की संख्या कितना आ जाएगा, अंकों की संख्या बराबर का है 10 गुणे x का मान कितना है 4 प्लस y बराबर कितना है 2, तो का 10 चौक 40 प्लस 2 बराबर कितना है 42। अब पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर संख्या
पलटने पर संख्या का है 10y। 10 गुणे y का मान का है 2 धन 4 x का मान। अब दस दूना 20 प्लस 4 बराबर कितना आ गया 24। आंसर अंकों की संख्या 42 आ गया और पलटने पर बड़ी संख्या कितना आ गया 24। 20 या 24।